बे ऑफ बंगाल में गहरी धूप और रहस्यों से घिरा हुआ है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ रहते हैं सेंटिनेलेसे लोग, वर्ल्ड के आखिरी कुछ आदिवासियों में से एक। वो आज भी वैसे ही रहते हैं जैसे उनके पूर्वज सदियों से रहते आए हैं, गहरे जंगल में छुपे हुए। लहरों की आवाज उनकी बेबाक आजादी की कहानियां सुनाती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स बहुत समय से इस रहस्य की तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन सेंटिनेलेसे किसी से मिलना नहीं चाहते, अपने अकेलेपन की रक्षा करते हैं। उनके हथियार सिंपल हैं, तीर, कमन और भाले। उनका निशाना पक्का होता है, उनका संदेश साफ है, दूर रहो। उनकी खतरनाक कहानियां खून और दार से लिखी हुई हैं। यह आइसलैंड अकेलेपन की ताकत का सबूत है। यह एक ऐसी जगह है जहां जाने और अनजाने के बीच का पर्दा अभी भी बना हुआ है। जॉन एलन चॉ, एक यंग अमेरिकन मिशनरी, को एक आवाज सुनाई दी। वो मानता था कि उसके पास एक डिवाइन पर्पस है, सेंटिनेलेसे को क्रिश्चियनिटी सिखाना। अपने विश्वास से प्रेरित होकर उसने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जेन का प्लान बनाया। वो खतरों को जानता था, लेकिन वो रुका नहीं। चॉ ने पूरी तैयारी की, बेसिक सेंटिनेलेसे शब्द सीखे और गिफ्ट्स भी ले गया। वो मानता था कि ये दोस्ती के साइंस आइसलैंडर्स को खुश कर देंगे। वो रात के अंधेरे में निकाल पड़ा, इंडियन अथॉरिटीज से बचकर। वो किनारे पर पहुंचा, उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। वो किनारे पर उतरा, एक ऐसी वर्ल्ड में जहां मॉडर्निटी नहीं पहुंची थी। उसने आइसलैंडर्स को आवाज दी। उसकी आवाज डर और एक्साइटमेंट से कांप रही थी। उसने डिवोशनल गीत गाए, उसके शब्द पैटर्न और लहरों की आवाज में खो गए। सेंटिनेलेसे जंगल से बाहर आए, उनकी आंखों में शक की आग थी। वो अपने हथियार लिए हुए थे, उनकी हरकतें तेज और सतर्क थी। चॉ बिना डरे गाता रहा, अपने गिफ्ट पर उठाए। वो एक कदम आगे बढ़ा, उसकी मुस्कान चौड़ी थी, उसकी आंखों में डर और खुशी का मिलन था। सेंटिनेलेसे ने तुरंत रिएक्शन दिया। एक तीर हवा में चला और चॉ के शरीर में जा लगा। वो दर्द से चिल्लाया, उसकी आंखें हैरानी और दर्द से फैली हुई थी। और तीर आए, विरोध की एक मौत की बौछार। चॉ बीच पर गिर गया, उसका मिशन अधूरा रह गया। सेंटिनेलेस अपना संदेश देकर जंगल में वापस चले गए। सिर्फ सेंटिनेलेसे ही नहीं है जिन्हें आइसलैंडर्स के गुस्से का सामना करना पड़ा है। 2006 में 2 मछुआरे, जिनकी बोट तूफान में किनारे पर आ गई थी, उनका भी ऐसा ही हाल हुआ। उनके शरीर तीरों से भरे हुए मिले, आइसलैंड की निर्दयता की याद दिलाते हुए। यहां तक कि 2004 की सुनामी ने भी सेंटिनेलेसे को नहीं रोका। वो बच गए। उनका पुराना ज्ञान कुदरत की ताकत से ज्यादा मजबूत निकला। इंडियन गवर्नमेंट ने एक सख्त हैंड्स ऑफ पॉलिसी बनाई है। आइलैंड के चारों तरफ 5 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन डिक्लेयर कर दिया है। ये पॉलिसी सेंटिनेलेसे को बाहरी वर्ल्ड के खतरों से बचाती है। कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां उनकी पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। गवर्नमेंट का अप्रोच एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है, सेंटिनेलेसे की रक्षा करना और उनके अपनी मर्जी से जीने के अधिकार का सम्मान करना। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी एक चेतावनी है। ये एक याद दहानी है कि अभी भी ऐसी जगह हैं जहां मॉडर्न वर्ल्ड के नियम लागू नहीं होते। ये अकेलेपन की ताकत और उन लोगों की बेबाक आजादी का सबूत है जो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। ह्यूमन उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए और दखल देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से एक ऐसी संस्कृति के नष्ट होने का खतरा होगा जो हजारों साल से चली आ रही है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रहस्य शायद कभी पूरी तरह से समाज में न आए, और शायद यही सबसे अच्छा है। सेंटिनेलेसे को एक रहस्य ही रहने दो, एक खामोश याद दहानी की हमारे प्लेनेट के कुछ कोने को यूं ही छोड़ देना चाहिए। लहरों को उनकी अकेलेपन की कहानियां सुनाने दो, क्योंकि अपने अकेलेपन में सेंटिनेलेसे ह्यूमन एक कीमती सबक सिखाती हैं। हम जो भी बाउंड्रीज देखते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या कल्चरल, उनका सम्मान करने का महत्व।